हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग न्यू एजुकेशनल पॉलिसी और उसके सीबीएसई के स्टडी स्ट्रक्चर पर पड़ने वाले असर को देख लेते हैं। पॉइंट वाइज समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज का मतलब क्या क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को एबॉलिश कर देना है। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन को एबॉलिश नहीं किया गया है। यह न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज 1986 और 1992 का अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल चेंजिंग है, जैसा कि यहां पर बताया गया है। तो यह बताता है कि आप बच्चों के टैलेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करें, इसलिए स्टैंडर्ड 5 तक बच्चों को उसके मदर टंग में पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड 8 तक स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर की जानकारी, सॉफ्टवेयर की जानकारी, मोबाइल एप्स बनाने की जानकारी, इवन प्लम्बरिंग, हाउ टू सेल एन ऑब्जेक्ट इन अ शॉप, यह भी जानकारी दी जाएगी। ये सारे जानकारी ताकि स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, उलट पुलट होने के कारण यदि पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो जीवन को जी सके, यह बात कही गई है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज कहती है बोर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाएगा। तो रोट लर्निंग डिस्करेज करने का मतलब ही हो गया कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को 2022 से बदल दिया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में कर दी जाएगी, स्पष्ट रूप से 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में आपको इसके चेंजिंग 10% से 12% तक देखने को मिलेंगे। तो होगा क्या, अभी तक क्लास 10th या क्लास 12th के मेन सब्जेक्ट हैं वो 80 और 20 के रेशियो पर चलते आए हैं। 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट। क्लास 12th सीबीएसई में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट को 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट देने पड़ते हैं। वहां पर किया यह जाएगा कि इनके वैल्यू को 50% तक लिमिट कर दिया जाएगा और 2 बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के मंथ में सेमेस्टर 1 बोर्ड स्टूडेंट के लिए सेंटअप टेस्ट के रूप में होता है, उसको पहला बोर्ड एग्जामिनेशन या वार्निंग बोर्ड एग्जामिनेशन कहा जाएगा। इस वार्निंग बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को जितनी पढ़ाई की गई है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछने की बात होगी, यानी बोर्ड के एग्जामिनेशन जिस तरह से होंगे उसके बारे में वार्निंग दे दी जाएगी कि आप तैयार हो जाओ। इससे स्टूडेंट भी आगे नहीं कह सकते कि हमने प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन तक पढ़ा, नहीं प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद भी पढ़ा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। इसके साथ यह कहा जाएगा कि जो फाइनल बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे उसका वैल्यू केवल 50% तक होगा, यानी कि 50 मार्क्स के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे और 50 मार्क्स के सेंटअप एग्जामिनेशन होंगे। अब है कि हाउ टू एक्चुअल नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट इन स्टेट ऑफ रोट लर्निंग विल बी इंप्लीमेंटेड। इसके लिए स्टूडेंट के 80 मार्क्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर होंगे, उसको बोर्ड तय करेगी, आईसीएसई काउंसिल अपने ढंग से तय करेगी कि 70 मार्क्स का ले, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट ले, या 60 मार्क्स का, जो भी है इसी तरह से सीबीएसई तय करेगी। लेकिन 80 मार्क्स के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आएंगे, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस और थॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिक्रीज कर दिया जाएगा। आपने मोसले या मेंडलीफ के रूल को पढ़ लिया तो यही नहीं पूछा जाएगा कि 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोसलेज और मेंडलीफ रूल्स बी रिटन। इसकी जगह दिया जाएगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। इसी तरह से क्लास 10th और क्लास 12th में जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो हड़प्पा के डिफरेंट साइट हो गए क्लास 12th के लिए, या क्लास 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया हो गए। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी की जगह यह पूछ लिया जाएगा कि व्हाट वुड इफ महात्मा गांधी वुड बी नॉट ऑन द पॉलिटिकल स्फीयर आफ्टर 1915। Such kinds of thought-based question will be given priorities. What would be the situation if Harappa sites would not be excavated?
फॉर क्लास 12। तो ये क्वेश्चन रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पर बच्चों को सोचने और इसी ढंग से बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि रिपोर्ट कार्ड विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन स्किल्स कैपेबिलिटीज इंस्टीड ऑफ जस्ट मार्क्स एंड स्टेटमेंट। टीचर लिख देते हैं सेटिस्फैक्ट्री, अच्छा है, स्टूडेंट को और तरक्की करना चाहिए। नहीं, आप इसकी जगह रिपोर्ट कार्ड में लिखेंगे कि स्टूडेंट में क्या कैपेबिलिटीज और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट के उसके फ्रेंड्स भी कमेंट करेंगे कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, और इस पर स्टूडेंट अपने से अपने असेसमेंट को करेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली बात होगी कि आखिर वो स्टूडेंट है क्या और अपने से क्या चाहता है। यहां पर कहा गया देयर विल बी अ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। क्लास 10th के बाद आप स्कूल को चेंज करना चाहते हैं या अपने स्टडिंग बोर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे और इसी के द्वारा आप अपने संबंधित स्कूल या बोर्ड को चेंज करके दूसरे जगह जा सकते हैं। यहाँ नहीं होगा कि इस स्कूल के लिए अलग एग्जामिनेशन होंगे और उस स्कूल के लिए अलग एग्जामिनेशन होंगे। हाँ, वहां पर काउंसलिंग यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। यह स्कूल को आजादी दी गई है। कहा गया है कि होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल करिकुलम वुड बी फ्लेक्सिबल टू द स्टूडेंट। मतलब स्टैंडर्ड 9 से स्टूडेंट को आज़ादी दी जाएगी कि आप अपने सब्जेक्ट को चुन लो। कुछ स्टूडेंट 9th से ही शो करते हैं कि हमें मेडिकल में जाना है, तो भाई मेडिकल में जाओ, उसके लिए आपके जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। यह आपको इन ब्लैक एंड व्हाइट रिटर्न में अपने स्कूलों को बता देना होगा। मतलब यह होगा कि यदि स्टूडेंट के मैथ में कम मार्क्स आते हैं तो उसको इग्नोर किया जाएगा। इसी तरह से कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ठीक है, आईआईटी की तैयारी करो, क्या दिक्कत है इसमें। स्कूलों को या बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए होगा कि ऐसे स्टूडेंट के बायोलॉजी के पेपर को थोड़ा सा लीजर कर दिया जाएगा, आसान कर दिया जाएगा। यह बात सीबीएसई बोर्ड ने बेसिक मैथ और एडवांस मैथ के रूप में लागू किया है। एक और बात कही गई है कि 2022 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। 2025 तक यह एजुकेशन पॉलिसी को 50% और 2030 तक यह एजुकेशन पॉलिसी 100% ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। मेजर चेंजेस हैव बीन अनाउंस्ड इन द पेडागोगिकल स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम विथ नो रिजिड सेपरेट बिटवीन द स्टेटमेंट एंड स्ट्रीम्स। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ स्टूडेंट के 70% मार्क्स आते हैं और वो फिजिक्स लेना चाहते हैं 11th में, नहीं मिलता है। कुछ स्टूडेंट 80% मार्क्स लाते हैं और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आते हैं, नहीं मिलता है। ऐसा अब नहीं होगा, उनको उनके डिजायर्ड सब्जेक्ट में स्टडी करने का मौका मिलेगा। 90% से भी ज्यादा मार्क्स लाने वाले क्लास 12th के स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, कार्ड में भी मिल जाएगा। तो उनकी प्रॉब्लम को अब खत्म कर दिया जाएगा। बात कहिए कि ई कोर्स विल बी डेवलप्ड इन रीजनल लैंग्वेज। कोविड-19 के कारण देश भर में ऑनलाइन लर्निंग के जिस स्फेयर की शुरुआत हुई है, इसको इंप्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ई कोर्सेज मस्ट बी डेवलप्ड। मतलब जो आप ऑफलाइन स्कूलों में पढ़ेंगे उनके ई कोर्स भी अवेलेबल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर से स्टडी करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और इसकी आजादी दे दी जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी शुरुआत और रिवॉल्यूशनरी चेंज है। बहुत सारे चेंजेज सीबीएसई के आने वाले एग्जाम पैटर्न फ्रॉम 2021 इंप्लीमेंट हो जाएंगे। 2022 में एटलीस्ट 25% तक ये बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। थैंक यू।